नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे धान खरीदी की। 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। किसानों को खरीदी के लिए टोकन देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि खरीदी में बारदाने का संकट अब भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या धान खरीदी में फिर नवंबर 1 बनेगा छत्तीसगढ़, नंबर 1 कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ बनेगा? यह सवाल है। क्या बारदाने के संकट से खरीदी प्रभावित हो सकती है? खरीदी में केंद्र से कितना सहयोग मिल रहा है, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। आज इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। पहले ही रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने खरीदी को लेकर पूरी तैयारी कर ली। धान खरीदी के लिए किसानों को टोकन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सरकारी आदेश के अनुसार सभी समितियों में लघु और सीमांत किसानों को टोकन में प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा, ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो ये व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। जिन किसानों को टोकन मिल रहे हैं वो 1 दिसंबर से टोकन के अनुसार अपना धान बेच सकेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक एक किसान को धान खरीदी के लिए 3 टोकन दिए जाएंगे, जिससे किसान 3 बार धान बेच सकेंगे। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन केंद्र सरकार से उसना चावल और बारदाना को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है, जो खरीदी को प्रभावित कर सकता है। खरीदी शुरू होने से पहले बीजेपी क्या कह रही है, जरा वो भी सुन लीजिए। और पंजीयन का हाल ये है कि आज बालोद जिले के पिपर सेड़ी गांव में इतनी भगदड़ हो गई पंजीयन के लिए कि 3 महिलाएं वहां पर सीरियस हो गई हैं और दर्जनों लोग वहां पर घायल हो गए हैं। ये स्थिति पंजीयन में इस सरकार में हो रही है। बारदाना के लिए हमने विपक्ष के अध्यक्ष के नाते सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आप पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन आज सरकार के पास पर्याप्त बारदाना नहीं है और इसका भी दोषारोपण ये सरकार भारत सरकार पर कर रही है। बहरहाल लंबे अरसे से धान बर्बाद होने की आशंकाओं से जूझ रहे किसानों के घर खुशहाली आने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 2058 समितियों के माध्यम से धान खरीदी होगी। वहीं खरीदी में कोई अड़चन न आए, इसके लिए धान खरीदी की शुरुआत से पहले की केंद्रों पर 2 दिनों का ट्रायल रन पूरा किया गया है। टीम न्यूज स्टेट। तो सरकार अपनी तरफ से पूर्ण तैयार हो चुकी है। धान खरीदी को लेकर जो भी कमियां हैं, जो भी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि 1 दिसंबर से जब धान खरीदी शुरू हो तो वो अनवरत जारी रहे और तमाम किसानों के धान को खरीद लिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। और अभय नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष वे रखेंगे। जब वे जुड़ेंगे तो उनसे भी कई महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विशाल चंद्राकर जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 1 तारीख से हम धान खरीदी कर रहे हैं और तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी है। कितना संतुष्ट किसान वर्ग नजर आ रहा है इन तैयारियों से? दीपेश जी, छत्तीसगढ़ में जो 1 दिसंबर से धान खरीदी का जो प्रारंभ करने वाले हैं ये, तो इसमें तो पूरा संकट का ही अभी टोकन पे ही आप बालोद का आप चर्चा ही कर रहे हैं जी। बालोद में हमारे मातृशक्ति बहनों घायल हो गई सिर्फ टोकन लेने के लिए। ये ऐसी व्यवस्था है। साथ में ये घोषणा तो किए हैं कि हम 2500 रुपए कुंटल में खरीदेंगे, पूरी धान खरीदेंगे, मगर 15 कुंटल में अब खरीदना चालू किए हैं। तो 15 कुंटल में 15% जो है मेड़ों को भी कटाई कर रहे हैं।
यानी आपके पास 1 एकड़ है तो 15% वो मेड़ जो धान पैदा करने के लिए मेड़ बनाते हैं उसकी भी कटौती कर रहे हैं। साथ में जो पंप हाउस है, पंप हाउस के लिए 10 बाई 10 या जो भी जगह लगता है उसको भी कटौती कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि शासन की किसानों के प्रति सोच क्या है। ये खुले अभी देखिए 1 दिसंबर को धान खरीद रहे, पहले 1 नवंबर की बात हो रही थी और पहले खरीदते भी थे। अभी बीच में बेमौसम बारिश हो गई। अभी कई किसानों के खेतों में जो धान काट के रखे थे वो अभी तक तैरना बंद नहीं हुआ है, इसलिए कि पानी भरा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो अपने खेत से खलिहान में ले आए थे या सूखे आसमान के नीचे, तो वो अंकुरित हो रहे हैं क्योंकि उनको सुखाने के लिए जगह भी नहीं है। बारिश इतनी हो गई है। बारदाने की बात जब ये नहीं, हमें छत्तीसगढ़ सरकार को मालूम है कि हम हर साल धान खरीदते हैं, तो ये सिर्फ यानी केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करके यानी ठीक है समस्या होगी, मैं मानता हूं, पर इनकी व्यवस्था तो अपने को जो खरीद रहे हैं उनको करना चाहिए ना। फिर दूसरी बात ये है कि अभी किसानों को अपने बोरे से ला सकते हैं बोले, तो बोरे से जो किसान अपने पास लाएगा तो पिछले वक्त जो किसान अपने बोरे से धान को सोसाइटी तक पहुंचाए 37 करोड़ रुपए अभी तक दिए नहीं है। यानी किसानों को लेना है, शासन को देना है, पर उसका मालूम नहीं क्या हिसाब किताब है, ये समझ में नहीं आता। अभी जो धान बोरे जो गवर्नमेंट खरीदती है तो अपने हिसाब से खरीदती है, अब किसान खरीदना है तो व्यापारी लोग अभी माला माल हो रहे हैं। जो 15 रुपए का बोरा है वो 40 रुपए बिक रहा है। जी जी। और FCI जो है 54 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बोरे खरीदने के लिए देती है, जबकि 1 कुंटल धान को भरने के लिए हमें 3 बार जाना चाहिए, क्योंकि 40 किलो से ज्यादा नहीं भर सकते उसमें। तो किसानों को उसमें 200 रुपए का घाटा हो रहा है। 200 रुपए की लागत में 54 रुपए गवर्नमेंट देगी, बाकी किसान को घाटा। इस प्रकार से किसान को कहीं फायदा दिखता ही नहीं। ये कहने का मतलब बोल तो दिए हैं और किसान को बोल के कुर्सी पे बैठ गए हैं, पर देने के लिए क्यों आनाकानी करते हैं ये समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ा सा आप स्पष्ट करिए, क्योंकि आप लंबे समय से अब इन चीजों को समझ रखे हैं, देख रहे हैं। वो सवाल ये कि आपने अब प्रति एकड़ 15 क्विंटल का एक जो कैप है उसका जिक्र किया, पहले ये व्यवस्था क्या थी? साथ ही साथ आपने मेड़ और पंप हाउस का भी जिक्र किया कि इसको भी अब उसी में जोड़ रखे गए, तो ये व्यवस्था क्या पहले भी हुआ करती थी? जी जी, ये 15 कुंटल तो पहले भी सरकार खरीदती थी, परंतु मेड़ वगैरह का नहीं काटती थी वो। अब ये नया चालू हुआ है मेड़ का। अच्छा, अभी जो सेंटेड वेराइटी है, सुगंधित धान है, उसको भी किसान अगर अपने खेतों में शासन के निर्देशानुसार डाले हुए हैं तो उनके धान को खरीदेंगे नहीं, क्योंकि 8 से 10 कुंटल पैदा होगा वो, उनका उत्पादन रहता ही ज्यादा ज्यादा। और ऑर्गेनिक करे तो 8 से ज्यादा 8 कुंटल 1 एकड़ में होता है, जबकि गवर्नमेंट प्रति दूसरे जो नॉर्मल धान है वो 15 कुंटल से ज्यादा होता है, मगर 15 कुंटल गवर्नमेंट खरीदती। तो इस प्रकार से जो शासन के द्वारा इन्हें किसानों को प्रभावित करके कुर्सी में बैठने के बाद इन लोग की सोच क्यों बदलती है, समझ से परे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज थोड़ा सा स्पष्ट करिए, जो मेड़ और पंप हाउस का जिक्र आप कर रहे हैं, इसका क्या एक कारण ये हो सकता है क्या कि थोड़ी धान कम खरीदनी पड़े? जी जी, बिल्कुल वही बात है, इसीलिए तो कम कर रहे हैं, और कोई कारण ही नहीं है। इन्हें कैसे भी करके हम किसानों को एक एकड़ में अगर कहीं 1.5 कुंटल 2 कुंटल कम हो जाएगा 15% में, तो ये जो 2 एकड़ का जो किसान है, हमारे सीमांत कृषक है, जो छोटे किसान है, उन बेचारों का क्या होगा? ठीक, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। सोचने का विषय है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अनुराग जी, आप किस तरह की तैयारियां विपक्ष को नजर आती हैं? हालांकि कमियां खामियां तो आपको बहुत दिखाई दे रही होंगी, लेकिन फिर भी क्या थोड़े स्तर पर खरी व्यवस्थाएं दिखाई देती? दीपेश जी, आज तो इनकी तैयारियों की पोल सिर्फ एक बालोद के पीपर छड़ी ने खोल दी। आप देखिए कितनी व्याकुलता, कितना अविश्वास किसानों में है कि प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में टोकन लेने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ रही है कि उसके लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। पीपर खड़ी में देखिए, जब धान टोकन खरीदी केंद्र खुला
तो 17 से ऊपर महिलाएं घायल हुई, जिसमें 3 से 4 तो गंभीर है। और ये स्थिति सिर्फ पीपरखेड़ी की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। उसका एक बहुत बड़ा कारण देखिए कि नवंबर से जो 15 सालों तक धान खरीदी होती थी, मतलब खेत से धान कट के सीधा धान खरीदी केंद्र में जाता था, 1 महीना देरी होने के कारण लोगों में बड़ा अविश्वास है कि ये सरकार खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। फिर सरकार का जो बयान आता है कि बारदाने की कमी है और इससे प्रदेश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। मतलब वो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर प्रदेश की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, जब अगर वो स्वयं कहे कि प्रदेश में अराजकता हो जाएगा, तो जनता पे अविश्वास का जो वातावरण तैयार होगा, उस वातावरण की परिणति आज देखिए जो पीपरखेड़ी में लगा बालोद जिले में, और इतने लोग घायल हो गए। और ये लगातार चलेगा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये वातावरण ये स्वयं तैयार कर रहे हैं। अभी तो जैसे माननीय डॉक्टर साहब ने स्वयं बताया, जो किसान है, कि अब गिरदावरी रिपोर्ट में मेड़ काट दे रहे हैं, देर से धान खरीदी होने के कारण। बारिश में कितना नुकसान किसानों को हुआ है, अब एक नया बात चालू हो जाएगी। इन्होंने एक नियम बनाया है कि 17% से ऊपर नमी होने पर धान नहीं खरीदेंगे। अभी आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में वर्तमान में धान बारिश हुई है, बारिश से धान भीगा है। वो धान जो खड़ा था वो धान भी भीग गया, धान जो कट के खेतों में पड़ा था वो भी भीग गया, जो खान कट के बिहारों में पड़ा था वो भी भीग गया। तो उसमें नमी रहेगी ही रहेगी। अब इसको ये नहीं खरीदेंगे तो वो किसान जाएंगे कहाँ? आखिर आपकी गलती का खामियाजा तो उस किसान को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी अजीब सरकार है। अगर इनकी गलती पकड़ी जाती है तो ना इनको शर्मिंदगी होती है, ना पश्चाताप होता है। ये सिर्फ उठा के केंद्र को पत्र लिख देते हैं जी। इन्होंने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया है कि बारदाने की व्यवस्था राज्य की स्थिति है, राज्य की जिम्मेदारी है, और वो हम जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। और वो अच्छे से जानते हैं कि बारदाना देने की जिम्मेदारी जूट आयुक्त की है, और जूट आयुक्त को आप समय पे ऑर्डर दीजिए, समय पे उसको उसका पैसा दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक मोनोपोली बिजनेस है, उसमें इनके महाराष्ट्र कलकत्ता के अलावा वो कहीं नहीं मिलता। और आप जब आरोप लगाते हैं केंद्र के ऊपर कि केंद्र छत्तीसगढ़ से दोहरा व्यवहार करता है, पक्षपात करता है, लेकिन कांग्रेस शासित अन्य राज्य से तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आती है। पंजाब की स्थिति देखिए, पंजाब में धान खरीदी बहुत अच्छे से चल रही है। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार विभिन्न विषयों पे केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास करती है, और विभिन्न मामलों में पकड़ी जा चुकी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपने देखा है, जवाब ले लेते हैं। आपने बालोद के केंद्र का जिक्र किया। सर, अगर व्यवस्थाएं प्रादेशिक स्तर पर खराब होती तो हर केंद्र से तस्वीरें इसी तरह की निकलकर सामने आती। मतलब उससे आप स्थानीय केंद्रों से ये तस्वीरें नहीं, मैं नहीं चाहता हूं सर। मेरा सवाल सुन लीजिए अनुराग जी। मैं कोई कांग्रेस का नेता नहीं हूं सर, जो आप मेरी बात को कोट करके और अपने एजेंडे को सार्थक करेंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर सुन लीजिए अनुराग जी, अगर एक केंद्र से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो स्थानीय प्रशासन की गलती थी, ना कि पूरे प्रदेश भर की? अब इस तरह के केंद्रों से तस्वीर आती तो हम कह सकते थे कि प्रादेशिक स्तर पर एक बड़ी गलती थी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, गलती है, उस पर कहीं ना कहीं हमें कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए थी। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, सवाल ये, कितनी तैयारी है? ले रहा हूं सर। अभय जी, कितनी तैयारी है 1 तारीख से धान खरीदी की? सर नमस्कार कर रहा हूं और क्षमा चाहता हूं कि आज कनेक्शन नहीं होने के कारण इंटरनेट आपसे मैं जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन ऑडियो जुड़ा हुआ हूँ। अभी अनुराग अग्रवाल जी दुनिया भर के सवाल खड़े कर रहे थे, अविश्वास की बात कर रहे थे। 15 साल के वो लोग जिन लोगों ने किसानों को ठगा, किसानों से झूठ बोला, किसानों को धोखा दिया, वो किसानों के अविश्वास की बात करते हैं। ये बात किसानों को पसती नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता को पसती नहीं है। 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी, नियम कायदे के तहत होगी, और एक भी किसान छत्तीसगढ़ का नहीं बचेगा जो धान जिसने पंजीयन कराया हो वो धान नहीं बेच पाएगा। सर, आप खुद कह रहे हैं, आप तमाम कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि बारदाने की कमी है, तो कैसे ये जो खरीदी है वो अनवरत जारी रहेगी बिना प्रभावित हुए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। इस तरह अनुराग अग्रवाल जी कांग्रेस के शासन पे, छत्तीसगढ़ शासन पे, भूपेश शासन पे कमियां गिना रहे हैं। किसानों के लिए अपने दिल पे हाथ रख के नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्र सरकारी कारनामों को देखे। छत्तीसगढ़ की तो वो सरकार है जो किसानों के साथ खड़ी, किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल आपको पच नहीं रहा है। आप कभी अरवा चावल, कभी उष्मा चावल, और आप बारदाने। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके माध्यम से किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार कितने भी अड़ंगा लगा ले, कोई कमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम बारदाने की व्यवस्था करके धान खरीदी करेंगे। उसको 5 लाख
5 लाख 5.25 लाख गठान की आवश्यकता है। हमने रिक्रूटमेंट भेजा, जो केंद्र सरकार है और जो जूट के कमिश्नर हैं उन्होंने 2.14 लाख गठान सबमिट किया। उसके बाद हमको केवल 87,000 गठान मिला, हमको 1.5 लाख गठान मिल जानी थी। तो आज गठान आप क्यों रोक रहे हैं? जितना आपने स्वीकृत किया है 2.14 लाख गठाने तो हमको मिल जानी चाहिए, और हमको 5% क्यों नहीं मिलेंगी? अगर किसान धान उत्पादन कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार खरीदना चाह रही है, तो केंद्र सरकार उसका लंगा क्यों बन रही है? कभी बोलेंगे कि आप बोनस मत दीजिए, कभी बोलेंगे कि आप 61 लाख टन बोल के 48 लाख टन लेंगे। आज जब 60 लाख टन लेने की स्वीकृति हो गई तो बोलते हैं हम उतना नहीं लेंगे। ठीक है अभय जी, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल ये है, आपने जितने गठान बारदाने की डिमांड की थी उससे आधी की स्वीकृति उन्होंने दी, उससे भी आधा आप लोगों को दे दिया, लेकिन जिस आधे की स्वीकृति नहीं दी, सर सुन तो लीजिए, जिस आधे की स्वीकृति नहीं दी उसकी क्या प्रदेश सरकार ने व्यवस्था कर ली? बिल्कुल व्यवस्था कर रखी है, और जब धान खरीदी प्रारंभ होगी और अंत होगा तो आप देखिएगा कि किसानों के पास बारदाना भी होगा और धान भी खरीदा जाएगा। तो फिर तो ये मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए सर, फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बारदाने की कमी है? बारदाने की कमी इसलिए है कि देरी में है, हमको दूसरी व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो सर ये तो आप लोगों का काम है ना। सर काम जितना हमारा है उतना ही केंद्र सरकार का है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको 70 विधायक दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद दिए हैं। तो 9 सांसद क्या थाली पीटने के लिए हैं, थाली बजाने के लिए हैं, कि किसानों के साथ खड़े होने के लिए? कहाँ है 9 सांसद? बारदाना क्यों नहीं मिल रहा है? पूरी की पूरी हमारे मंत्रिमंडल जाने को तैयार है बारदाने के लिए और उसका चावल के लिए। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि समय पर आपने डिमांड नहीं रखी, समय पर आपने उसका पेमेंट नहीं किया, यही वजह है क्या कि बारदाना नहीं दे रहे हैं? हाँ देखिए, आरएसएस की ट्रेनिंग से भाजपा के नेता डिबेट में आते हैं और आरएसएस की ट्रेनिंग है कि झूठ बोलो, केवल झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये तो भगवान राम से झूठ बोलते हैं। ये तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच देते हैं और बोलते हैं कि हमने नहीं बेचा। तो ऐसे लोगों की बात जनता जानती है, किसान जान रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारा धान खरीदेगी। कोई भी संकट आएगा, भूपेश बघेल सरकार, बारदाने की संकट हो, चावल खरीदने की, चावल कम लेने का संकट हो, इनका कोई भी परेशानी हो, किसान के साथ भूपेश सरकार खड़ी है। और ये किसानों की एकमात्र सरकार है पूरे देश में। हमको काले कृषि कानून वापस नहीं लेने पड़ते, हम कृषि कानून काले बनाते ही नहीं है। उसके बाद भी सर आप किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जब वापस ले लिए तो हटवाने की व्यवस्था करिए ना। हम इस पे नहीं जाएंगे, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभय जी मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर चंद्राकर ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया, उसका भी जवाब लूंगा, लेकिन अनुराग जी से एक सवाल ले लेता हूं। अनुराग जी, क्यों इतना झूठ बोलते हैं आप लोग? अभय जी कह रहे हैं फिरोज जहांगीर खान के लड़के जिनकी बहू ने ये लिखा था कि राम काल्पनिक है, अगर वो राम राज्य की बात करेंगे तो पूरे देश की जनता जान रही है, और आखिर हाशिए पर आखिर लाकर छोड़ी दी है इनको। भाई साहब, फिरोज जहांगीर खान का लड़का जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गया, इस बात का जवाब दे दीजिए। अब सुनिए अभय नारायण जी, बड़ा दिक्कत है आपके साथ। एक सम्मानित चैनल का समय आप लगातार खराब कर रहे हैं। मैं ये भी विभिन्न चैनल विभिन्न समयों में देखा हूँ, आपकी बारी आती है, बोलिए अभय जी मैं जवाब ले लूँ भाई। अभय जी जवाब ले लीजिए, वापस आपके पास आ रहा हूँ। अभय जी जवाब ले लेते हैं, वापस आ रहा हूँ। ठीक है सर, आपने इंटरप्ट कर दिया ना, आपने इंटरप्ट कर दिया, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग जी बोलिए। क्या फिरोज जहांगीर खान का लड़का जनेऊधारी ब्राह्मण हो सकता है? चलो इस बात को उत्तर दे दो भाई जी, चलिए दीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए इसका उत्तर, मुझे नहीं चाहिए अनुराग जी इसका उत्तर। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। धान की खरीदी का जिक्र करिए। अनुराग जी बोलिए। उनको शांत रहने बोलिए। हाँ वो शांत है। अभय जी सुनिए, बोलिए अनुराग जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा था कि अभी खुद कहते हैं कि एक बारदाने की व्यवस्था हो गई है, फिर ये केंद्र पे आरोप क्यों लगाते हैं? इनको तो ये तक नहीं मालूम कि बारदाने की व्यवस्था जूट आयुक्त करते हैं। ये पत्र जूट आयुक्त को लिखना चाहिए, ये बताएं कि कब तक इन्होंने डीडी दिया और पेमेंट दिया जूट आयुक्त को। ये पत्र केंद्र को क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनको या तो मालूम नहीं है या ये राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी बात, धान खरीदी केंद्र में लखनलाल जी माननीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप पूछिए। इन्होंने कहा था कि 25% बारदाना किसान को लाना पड़ेगा। आज प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में ऑनलाइन दिखा रहा है कि 50% बारदाना किसानों को लाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये व्यवस्था स्थिति तो ये ठीक करे ना।
वास्तविक स्थिति क्या है। दूसरा, जब एक मुख्यमंत्री कहता है, प्रदेश का संवैधानिक नेता कहता है, जैसे प्रदेश की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है कि अगर बारदाना नहीं मिला तो प्रदेश में अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, आप किसको धमकी दे रहे हैं? और आपकी इस बात से जो प्रदेश के किसानों में आपस में अविश्वास का वातावरण तैयार हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी? आज इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं मानता हूं दीपेश जी, जो आपने कहा कि किसी एक केंद्र की घटना के लिए पूरे प्रदेश की घटना नहीं मानी जा सकती, लेकिन भगवान के दया से दुर्घटना एक ही जगह हुई और हम चाहते हैं कहीं ना हो। लेकिन आप किसी भी धान खरीदी केंद्र में चले जाइए, किसान आज से रात जगह करने को तैयार है। ये 3 टोकन देंगे कहते हैं। आप पुराना इतिहास उठा के ले लिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 टोकन की व्यवस्था हुआ करती थी, ये 3 टोकन क्यों दे रहे हैं? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर साहब बैठिए, आप पूछिए, 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी और ये 15 जनवरी तक चलती थी। मतलब 75 दिनों में से लगभग 60-62 दिन वर्किंग डे मिलता था। आज ये 2 महीना खरीदी करेंगे, 1 दिसंबर से खरीदी करेंगे, जनवरी तक बस खरीदी करेंगे, 43 वर्किंग डे मिलेगा। इतने कम समय में ये क्यों करना चाहते हैं? तीसरी बात मैं कहता हूं दीपेश जी, इन्होंने स्वयं कहा था पिछले समय धान खरीदी केंद्र के समय कि अगर केंद्र सरकार हमारा पूरा धान ले ले तो हम केंद्र किसानों का दाना दाना खरीदेंगे। इस समय केंद्र सरकार ने 61 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के, चावल खरीदने की स्वीकृति दी है। मतलब लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान इन्होंने पिछले में 92 लाख खरीदा था, उससे भी ज्यादा। फिर ये आप दाना दाना क्यों नहीं खरीदते? फिर ये नया सिगुफा लेके आते हैं कि उसना और अरवा, उसना और अरवा जो है वो पूरा मिलिंग का मामला है। डॉक्टर साहब बैठे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अब हम इनके ऊपर भी बात करेंगे, हम राइस मिल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन किसानों का दाना दाना तो खरीदिए। एक आखिरी बात, जब इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था तब इनके तात्कालिक अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 15 क्विंटल वाला जो कैपिंग है वो हटा के दाना दाना खरीदेंगे। ये क्यों नहीं खरीदते? ये विभिन्न बहानेबाजी क्यों करते हैं? बिल्कुल, इस बात का उत्तर इनको देना चाहिए। और जो किसान परेशान है, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि जो धान भीगा है सबसे पहले वो धान खरीदी करें, ताकि जो किसान आज परेशान है, इस प्रदेश में जो 500 किसान आत्महत्या किए, वैसी स्थिति आगे ना बने। ठीक है। अभय जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है, डॉक्टर विशाल चंद्राकर किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि एक तो 15 क्विंटल का कैप है, उस कैप के अतिरिक्त जो मेड़ की कटाई और उसके अलावा पंप हाउस को लेकर जो कटाई हो रही है, वो आखिर किस वजह से हो रही है? थोड़ा इसको भी स्पष्ट करिए। क्या यही वजह है कि कम से कम धान खरीदनी पड़े? ये पिछले 2 सालों से जब से धान का उत्पादन बढ़ा है, जब से किसानी बढ़ी है, पंजीयन करने, एक तरफ धान का उत्पादन बढ़ रहा है, एक तरफ पंजीयन करने वाले किसान बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप लगाना कि हम मेड़ काट रहे हैं, हम रकबा कम करें, बड़ी अजीब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, ये अनुराग जी ने नहीं कहा है, ये तो किसान कह रहे हैं कि हमको जो आदेश मिला है उसमें तो यही मिला है कि कैप है, उसके अलावा मेड़ भी कटाई होगी, पंप हाउस के नाम पे भी कटाई होगी। रकबा बढ़ रहा है, प्रति साल उत्पादन बढ़ रहा है, की बात हो रही है। तो ये किसान की लापरवाही है, उसकी कमजोरी है कि उसका रकबा भी बढ़ रहा है, उसकी धान उत्पादन भी बढ़ रहा है। ये किसकी कमी है सर? तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पैसा आरोप लगाते हैं। एक तरफ हम उस रकबे के बढ़ने की वाहवाही लूटें, दूसरी तरफ हम ये कहें कि उसका रकबा बढ़ रहा है तो हमें इस तरह के कैप तो लगाने पड़ेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सरकार उसका जांच करवा लेगी। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई हालात में, बिलासपुर में रहता हूँ, बिलासपुर में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि किसी का मेड़ किया गया हो, किसी का रकबा। फिर भी अगर किसान नेता कह रहे हैं तो सरकार उसका जांच करवा लेगी, सच्चाई पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसानों को पैसा देना बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। ये छत्तीसगढ़ शासन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो पूरा देश इसको लागू करने को तैयार है। तो निवेदन करूंगा राज्य से, बारदाने के लिए जाएं, 9 सांसदों के साथ जाएं। सर, फिर तो चर्चा यहाँ तक भी जाती है कि अगर हम धान से एथेनॉल बनाने का विचार करते हैं तो फिर बारदाने का उत्पादन क्यों प्रदेश में नहीं कर सकते? जूट की स्थिति अगर हमें बंगाल से लेनी है तो वहां तो मित्रता है, वहां से क्यों हम डायरेक्ट खरीदी नहीं कर सकते? ऐसे कई सवाल हैं जो उठते हैं। खैर, चूंकि समय का अभाव है सर, भविष्य में इनके कभी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, आपसे आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।